आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 31 मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये एक्सरसाइज है 31.2। इसमें है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो भी स्टेटमेंट्स है उसको निगेट करना है, यानी कोई चीज़ है तो नहीं है कर देना है, कोई चीज़ नहीं है तो उसको है कर देना है, ऐसा हमको करना है। तो इसमें पहला सवाल है, तो फर्स्ट है बेंगलोर। पहला जो सवाल दिया है मैं उत्तर इसका बताऊंगा, क्वेश्चन में बोल के बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन है आपका, बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो इसका नेगेटिव होगा या निगेशन होगा, इट इज़ नॉट ट्रू। ये आपको ध्यान देना है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। यानी कि हमने क्या किया इसमें कि जो भी सेंटेंस था हमने एक बस इट इज नॉट ट्रू ये लगा दिया आगे, राइट। और फिर हम ये तो जानते हैं बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, अगर हम इसको नॉट लगा दें तो भी काम चल जाएगा। तो हमने कहा बेंगलोर इज नॉट द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, तो ये लगा दिया इसमें, तो इससे निगेशन हो गया। अगला जो है इसमें सवाल है, इट रेन्ड ऑन जुलाई 4, 2005। तो वहाँ ऐसे करिए आप, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, फिर जो सेंटेंस दिया उसमें यहाँ लिख दीजिए, या इट डिड नॉट रेन, नॉट लगा दीजिए, इट डिड नॉट रेन ऑन दिस डेट। नेक्स्ट है थर्ड, रवीश इज ऑनेस्ट। तो ये लाइन अप कर दीजिए, इट इज़ नॉट ट्रू दैट रवि इज ऑनेस्ट, या ये भी कह सकते हैं रवि इज डिसऑनेस्ट या रवि इज नॉट ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट तो अंग्रेजी का हो जाएगा, नॉट ऑनेस्ट लगाना है आपको। ऐसी निगेशन ऑफ कौन सा स्टेटमेंट है ये अगला, द अर्थ इज राउंड। तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट अर्थ इज राउंड, या फिर द अर्थ इज नॉट राउंड, निगेशन हो गया। पांचवा है द सन इज कोल्ड। तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट सन इज कोल्ड, या फिर द सन इज नॉट कोल्ड। सन इज कोल्ड को, द सन इज कोल्ड को आप कह सकते हैं द सन इज नॉट कोल्ड। ये सवाल संख्या 2 देख रहे हैं, इसमें भी यही करना है आपको। तो सवाल में बता देता हूं, फिर इसको हम नेगेट कर देंगे। क्वेश्चन है, ऑल बर्ड्स सिंग, ऑल बर्ड्स सिंग, ठीक। तो आप यहां लिखेंगे सम बर्ड्स डू नॉट सिंग, क्योंकि अब देखिए यहां पर पिछले और अभी के सवाल में अंतर क्या है। इन्होंने कहा सारे बर्ड्स, ऑल बर्ड्स सिंग। इसको कैसे लिखते हैं, इसका निगेशन करने के लिए आप लिखेंगे सारे बर्ड सिंग करते, तो आप क्या करेंगे, सम, कुछ बर्ड्स यहां पर लिखेंगे डिड डू नॉट सिंग, कुछ नहीं गाते हैं। यहां आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ बर्ड दैट डज नॉट सिंग, मतलब वहां कम से कम एक ऐसा बर्ड होगा, मिनिमम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां लिखेंगे देयर एग्जिस्ट बर्ड दैट डज नॉट सिंग, ठीक है। ये थोड़ा अलग सवाल है, जो पिछला था उससे थोड़ा अलग है। अब है अगला, सम इवन इंटीजर्स ऑफ प्राइम। तो यहां पर ये सम आ गया, ऑल आ गया, वहां पर आपको इस तरीके से इसको निगेट करना है, ऐसे नहीं जैसे मैंने पिछला बताया था ना, इट इज़ नॉट ट्रू, ये जो बताया था आपको। यहाँ इट इज़ नॉट ट्रू या फिर नॉट लगाने से काम चल गया था। यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके के सेंटेंसेज है या स्टेटमेंट्स है। अगला है सम इवन इंटीजर्स आर नॉट प्राइम। तो आपको क्या करना है, सम इवन इंटीजर्स आर प्राइम, सॉरी सम इवन इंटीजर्स आर प्राइम। तो आप करेंगे सम इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कर दीजिएगा, या इवन छूट गया है, सम इवन इंटीजर्स आर नॉट प्राइम, या फिर नो इवन इंटीजर इज प्राइम। सम लिखा है आपने, तो आपने कहा नो इवन इंटीजर इज प्राइम। यहां पर अगला है थर्ड, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट अ रियल नंबर। तो निगेशन इसका होगा, यहां पर इन्होंने कहा देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर। तो आप बस इसमें ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सारे रियल नंबर कर दीजिए, ये इसका निगेशन हो जाएगा। अगला है आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो नॉट हटा दीजिए, आई विल गो टू स्कूल हो गया। नेक्स्ट है बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। तो आप यहाँ लिख दीजिए बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डू नॉट हैव द सेम लेंथ, डू नॉट लगा दीजिए इसमें, या फिर बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स हैव डिफरेंट लेंथ कर दीजिए, सेम की जगह डिफरेंट कर दीजिए, तो निगेशन ही हो गया। फिर आपका है ऑल पोलिसमैन आर थीव, सारे पुलिस वाले चोर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा बता दीजिए देयर एग्जिस्ट अ पुलिसमैन हु इज नॉट अ थीव, या एटलीस्ट वन पुलिसमैन इज नॉट अ थीव। तो इस तरीके के जब आएंगे तो आपको ये एटलीस्ट करके या फिर
देयर एग्जिस्ट करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर निगेशन ऑफ ईच अदर। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के निगेशन है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के निगेशन है, ये देखना है। तो देखते हैं, द नंबर एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो एक्स नॉट अ रैशनल नंबर, ये क्या है? नंबर एक्स इज नॉट एन इरैशनल नंबर, एक्स नॉट अ इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब दूसरे को कहा जाए x इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसका मतलब दूसरा क्या कह रहा है? x इज अ रैशनल नंबर, है ना। अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो x नॉट अ रैशनल नंबर, ये कह रहा है x इज रैशनल नंबर, इसका मतलब ये दोनों निगेशन है। तो सही है, ये दोनों एक दूसरे के निगेशन है। अगले पे आते हैं, द नंबर x इज अ नॉट अ रैशनल नंबर। तो x नॉट अ रैशनल नंबर, और यह है द नंबर x इज एन इरैशनल नंबर, x इज एन इरैशनल नंबर। तो यहाँ x नॉट अ रैशनल नंबर का मतलब क्या है? x इरैशनल नंबर है, ठीक है। x इज नॉट अ रैशनल नंबर मतलब x इरैशनल है, और ये कह रहा है x इज अ इरैशनल नंबर, तो ये भी है x इरैशनल कह रहा है, मतलब दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मतलब निगेशन नहीं है। ये निगेशन है, ये निगेशन नहीं है। सवाल संख्या 4 है ये, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट आपको जो दिया है, जिसमें p दिया है, For every positive real number x, the number x minus 1 is also positive। हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, हर एक x के लिए x minus 1 ये पॉजिटिव होगा, ये इसमें कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? फॉर एवरी जहां आ जाता है वहां एटलीस्ट कर दीजिए, सबके लिए आप केवल एक ऐसा निकाल लीजिए जो नहीं होगा। तो आपने कहा एटलीस्ट, यहां पर जोड़ दीजिए एटलीस्ट 1, ये जोड़ दिया एटलीस्ट 1। फॉर एवरी को हटा के आपने जोड़ दिया एटलीस्ट फॉर 1, आगे सब सेम कर दिया। पॉजिटिव रियल नंबर द नंबर x माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव की जगह नॉट कर दीजिए बस, तो निगेशन हो गया इसका। नेक्स्ट वाला है, फॉर एवरी रियल नंबर x आइदर x इज ग्रेटर देन और x इज लेस देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1, ठीक है। फॉर एवरी यहां पर लिखा है फॉर एवरी, तो जैसे मैंने आपको बताया फॉर एवरी की जगह आप लगा दीजिए एटलीस्ट, कम से कम एक। इन्होंने कहा सारे, आप निगेशन में बताएंगे कि कम से कम एक ऐसा नहीं है। तो आप यहां तक तो आ गए। अब ये कंडीशन है आइदर, तो इसकी जगह आप आइदर का उल्टा क्या होता है? नाइदर। जैसे यहां नॉट लगाया ना हमने, तो इसको कह दीजिए नाइदर, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। तो एटलीस्ट लगा के यहां नाइदर कर देंगे, एटलीस्ट फॉर एवरी की जगह एटलीस्ट और आइदर की जगह नाइदर या नीदर। अच्छा, थर्ड है आपका, देयर एग्जिस्ट अ नंबर x सच दैट, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सच दैट x इज बिटवीन, यहां पर लिखा है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां पर कहा गया देयर एग्जिस्ट अ नंबर, कम से कम एक नंबर ऐसा है। जो कम से कम ऐसा है, तो आप कम से कम जब सारे थे तो कम से कम एक यहां पर बता रहे थे निगेट करने के लिए, जब एक बता रहे हैं तो आपको सारे करने पड़ेंगे, तो यहां पर फॉर एवरी कर दीजिए उल्टा, फॉर एवरी रियल नंबर x। अब इसमें देखिएगा आप, ये बोल रहे हैं कि x 0 और 1 के बीच में है, तो हमको इसका उल्टा करना है, तो क्या करेंगे? x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, अगर ये जो कहा गया हमको इसको उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो x इससे नीचे है या इससे ऊपर है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने कहा देयर एग्जिस्ट अ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, आपने कहा फॉर एवरी, हर एक के लिए हम ये क्या कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर तो उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई हमको x 0 और 1 के बीच में है, और हम कह रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब ये, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो यहां पर आप इसको जरा चेंज करके मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर रहा हूं, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू 0 यहां पर, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके बीच में नहीं लाना है, क्योंकि इसके बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसी को तो नेगेट करना है। तो हम क्या करेंगे? देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर एवरी रियल नंबर, और 0x जो है 0 1 के बीच में है, x को 0 1 से हटा के बस 0 1 से बाहर कर दीजिए, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसको चेंज किया मैंने, ठीक है। सवाल संख्या 5 है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर निगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। चलिए, आपको एक चीज बतानी है, पहला मैं पढ़ देता हूं आपको, ठीक है। a प्लस बी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, a प्लस बी
इक्वल्स बी प्लस ए इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर ए एंड बी। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं। इसमें पहला दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर ए एंड बी। ये ट्रू है हर ए और बी के लिए। और सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट रियल नंबर ए एंड बी फॉर विच ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक ही बात कह गए, निगेशन नहीं है सर, एक दूसरे का निगेशन नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। ओके, तो अगर आप पहले का अगर आप निगेशन करना चाहें तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, मतलब ये कहा गया है कि ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। और यहाँ अगला जो कहा गया है देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर ए एंड बी, मतलब देयर एग्जिस्ट तो सही लगाया इन्होंने, देयर एग्जिस्ट तो सही लगा दिया, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यहाँ चेंज नहीं किया। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर एवरी की जगह एटलीस्ट करना और यहाँ नॉट कर देना है। तो यहाँ पर भी यही करना है। अगर आपको ये कहा गया है कि ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर ए एंड बी, तो आपको करना है देयर एग्जिस्ट रियल नंबर ए एंड बी फॉर विच ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये रह गया, जो सेकंड सेंटेंस दिया है ना उसमें ये रह गया, ये जोड़ेंगे तो आपका निगेशन हो जाएगा। मतलब सवाल जो पूछा गया ये दोनों एक दूसरे का निगेशन है, तो आप कह देंगे नहीं साहब निगेशन नहीं है।